अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप लोग जानते हैं कि मैं व्याकरण की पढ़ाई हिंदी व्याकरण की कर रही हूँ, जो लेसन 2 शुरू हो चुका है, जिसके पढ़ाई हुई है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार से हमने स्वर तक पढ़ा दिया था, यानी वॉवेल्स तक। अब आते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट को शुरू करते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। क स्पर्श व्यंजन, ख अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन ग। क्या आप शुरू करते हैं स्पर्श व्यंजन यानी म्यूट्स, इंग्लिश में उसे म्यूट्स कहते हैं। तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना यानी टच करना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भागों को स्पर्श करती है यानी टच करती है, जबान के अलावा और सभी भागों को टच करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। देख लीजिए यहाँ पे नक्शा बना हुआ है 5 नक्शे में से अब हम शुरू करते हैं वर्ग से। तो वर्ग क्या है? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। तो इन सभी को अब देखिए, क वर्ग से क्या शुरू होता है? क ख ग घ ड़। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि हम ये जो बोल रहे हैं ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ निकल रही है। देखिए जैसे हम क ख ग घ ड़ जो बोले हैं उसको हम किस तरह से बोले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा। देखिए ये जो है ना बीए तक में आपको आता है। ये बीए यानी करने वाले स्टूडेंट, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स आप देते हैं जिसमें अगर राष्ट्रभाषा हिंदी का इस्तेमाल होता है तो उसमें एकदम नेसेसरी है कि ये आएगा ही। तो इसलिए ध्यान देना है इसको। तो इसका देखिए उच्चारण स्थान आपका फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, सुनिए ध्यान दीजिएगा। कंठ, कंठ से आवाज़ निकलता है, यानी जिसको हम लोग ऐसे ही साधारण लैंग्वेज में कट बोलते हैं, तो वही कंठ है। कंठ से जो है पूरा रूप आ करके बताता है। यहाँ पे कंठ है, कंठ है, समझ रहे हैं ना, वो कट से निकलने वाले ये सारे शब्द हैं, इसको कंठ बोलते हैं, कंठ से। अब यहाँ पर क्या आता है? च वर्ग से। तो देखिए च छ ज झ य, ये कहाँ से मेरी आवाज़ निकल रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये तालु टच कर रहा है, च छ ज झ य, तो ये तालु जो है टच कर रहा है, तो ये तालव भी हो गया। तो तालव से यहाँ पर हो गया, इसका पूरा रूप दिया हुआ। जहाँ पे देखिए रेड कलर का जो है नाम जो लिखा हुआ और ग्रीन में जो उच्चारण स्थान है वो समझ रहे होंगे आप। और हम व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए ट वर्ग से क्या आता है? ट वर्ग में देखिए ट ठ ड ढ ढ न। तो ये कहाँ से है? ये जो बोलने में मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है, देखिएगा। जैसे आप खुद भी बोल करके इसको देख सकते हैं। तो ट ढ ढ ठ ये सब है, ये मूर्धा यानी मूर्धय कहते हैं, इसको पूरा रूप करके बताया हुआ है। त वर्ग से देखिए त थ द ध न, ये दांत, दांत उसमें टच हो रहा है, तिथ जो है, तो दंते हो गया। अब प वर्ग से शुरू होता है, तो प से है फ प फ ब भ म, ये ओष्ठ, ये जो हमारा जो होंठ होता है ना उसको ओष्ठ, तो यहाँ उसका पूरा रूप दिया हुआ है ओष्ठ है, ठीक है। तो ये इसको आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आप खुद भी देख सकते हैं मैप्स को, यानी नक्शे जो बने हुए हैं या ये लिखे हुए जो है उसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। अब आ रहा है ध्यान देने वाली बात, यानी ध्यान दे। यहाँ पर है ड़ और ढ, शब्द के प्रारंभ में यानी शुरुआत में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यानी ये आप लोग खुद भी यूज़ करते होंगे वर्ड्स, तो समझ जाते होंगे कि इस तरह के वर्ड्स पहले नहीं शुरू होते हैं, शुरू में नहीं होता। ये ड़ जो है, ड़ और ढ जो है, ये लास्ट वाले वर्ड में ही काम आता है या बीच में आता है। जैसे पढ़ना या कढ़ाई, कुछ भी इसमें ये सब वर्ड जो है आता है। पढ़ा, इस तरह का वर्ड जो आप सुन ही रहे होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं ख में, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मानी पूरा रूप जो है, इसका इंग्लिश मानी देखिए सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स इंग्लिश में जानते ही होंगे, W और Y को।
सेमी वॉवेल्स कहते हैं। अब देखिए अंत का अर्थ है भीतर अथवा बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी, जीभ मतलब समझते हैं ना जबान, और मुख मतलब मुंह के भीतर यानी अंदर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श यानी टच नहीं करती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी पूरी तरीके से टच नहीं करती है। क्या टच नहीं करती है? उच्चारण करते समय यानी उसके को बोलते समय ज़बान और मुंह के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श यानी पूरी तरह से टच नहीं करती है, उसे हम अंतःस्थ व्यंजन यानी सेमी वॉवेल्स कहते हैं। इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम लगता है, यानी इसमें सांस कम लिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर है, इसका आपको एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। देखिए इनकी संख्या 4 है। कौन कौन है? य, र, ल, व। ये जो है इनमें जो है किस तरह से इनको पूरी तरह से नहीं बोला जाता है, जो है स्पर्श यानी टच नहीं करती है, जिसलिए इसे सेमी वॉवेल्स कहते हैं। इसमें सेमी वॉवेल्स जो है 4 है, इंग्लिश में वो 2 बताया गया है, आप लोगों को पता ही होगा शायद। अब क्या देखिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी सिबिलियंट्स। सिबिलियंट्स ऊष्म का अर्थ है गरम यानी गरम। अब देखिए इसके बारे में अच्छा से गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जिन व्यंजनों यानी जिन कॉन्सोनेंट के उच्चारण में मुंह से बाहर ऊष्मा, ऊष्मा मतलब आप समझ सकते होंगे, भाप जो आग टाइप का निकलती है प्रतीत होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या 4 है। देखिए श, भाप जैसा निकलता है ना, श। देखिए तालब श है, मूर्धन श है, स है ना। इससे जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब देखिए उपयुक्त व्यंजनों के यानी सारे व्यंजनों के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा होती है। क्या होती है? तिरछी जैसी रेखा खींची गई है। इससे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है ना ये ज़रूरी है। हिंदी लिखने में बहुत सारे ऊंच नीच आते हैं, इसको समझना और पढ़ना और लिखना दोनों जानना ज़रूरी है। तो इस हलंत अथवा हल चिन्ह कहते हैं। इसके लगने पर उच्चारण स्वर विहीन माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड्स? स्वर विहीन माना जाता है। अब आते हैं ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स में। अब देखिए ज्वाइंट कॉन्सोनेंट क्या है, इसके बारे में परिभाषा दी गई है, बताया गया है, अच्छे से तफसील बयान की गई है। देखिएगा संयुक्त व्यंजन की रचना 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से होती है। क्या होती है? संयुक्त यानी ज्वाइंट व्यंजनों की रचना 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से होती है, उसे क्या कहते हैं? प्राय निम्नलिखित व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन के रूप में व्यवहार में लाया जाता है। यानी उसका सारा बिहेव में ये सब इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा? देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ अक्षर, तो क श से मिला हुआ वो बना हुआ अक्षर है। देखिए क प्लस श, और यहाँ पर वो क्या हलंत जो है वो भी दिया गया है, हल चिन्ह जो कहते हैं वो भी इसमें मिला हुआ है। आप समझ रहे होंगे क और श के मेल से बना अक्षर होता है। अब तरह क्या है? तो त और प्लस र बराबर त्र, त और र के मेल से बना है। देख ही रहे होंगे ना आप लोग, ध्यान से देखिए। ज्ञा, ज्ञा कैसे बना है? ज प्लस या से बराबर ज्ञा, ज और तरह के मेल से बना ये है। और शाह जो है, शाह में फिर भी देखिए ये बना हुआ जो चिन्ह है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो नीचे इसकी पूंछ की तरह बनी हुई है उसे ध्यान दीजिएगा। श प्लस र बराबर श, तो वो श होता है, इसमें श्रम ये सब यूज़ किया जाता है ना, इससे जो बनता है श और र के मेल से बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे स्टूडेंट। आप वीडियो को मेरे अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि ये जो शेयर करना यानी ये ज्ञान है, नॉलेज है, इसको बांटने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये भी एक सदका है, सदका जारिया। अगर आप लोग ये सब करेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि सभी को मालूमात हो, सभी को नॉलेज हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।